अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड मुझे आप लोगों को जो है वो टास्क देने हैं, ताकि ये हम देख सके कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी जा रही है और क्या वाकई में आपकी जो लॉजिक्स है वो डेवलप हो रही है या नहीं। सो बेसिकली ये टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपकी लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए ही दे रहा हूँ। और आई गेस कि ये पहला यूट्यूब का चैनल होगा जो कि आपको पढ़ाने के साथ साथ टास्क भी दे रहा है, ताकि आप जो है उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकें। तो ये अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो काइंडली इसको शेयर करें अपने तमाम उन दोस्तों के साथ जो स्टडीज़ को या जो है एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज वगैरह में, ताकि उनका भी फायदा हो सके और वो भी एक्सपर्ट हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। सो सबसे पहली चीज़ जो आपने बना के मुझे देनी है, एक सेकेंड मैं इसको रीओपन कर देता हूँ यहाँ से। तो ये सारे टास्क पड़े हुए हैं, हम मैं आपको जो जो टॉपिक कराता जाऊंगा तो उनके इन दी एंड जो है उनके रियल वर्ल्ड टास्क भी आपको दूंगा, ताकि आपकी लॉजिक्स जो है वो बिल्ड हो सके। तो सबसे पहला टास्क ये है कि आपने जो है एक पीएचपी के अंदर प्रोग्राम बनाना है जो कि ये चेक करे कि वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी आप लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने जो जो भी लूप का टास्क हो उसको आपने पहले फॉर लूप में करना है, फिर सेम उसको आपने वाइल लूप में करना है, एंड देन डू वाइल लूप में करना है। ऐसे नहीं है कि फॉर लूप में आपने बना लिया तो फिर आप इसको वाइल डू वाइल लूप में ट्राई ही नहीं करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लॉजिक है वो अच्छे से बिल्ड हो, तो उनको आपने तीनों चीज़ों में अप्लाई करना है। और इन ये वो सवाल है, जब आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट कहीं पे भी जाते हैं जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। ये जो मैं भी आपको टास्क दे रहा हूँ, कभी ना कभी ये आपके सामने आएंगे, तो अगर आपने इन पे काम किया होगा तो आप वहाँ पे इजीली उस चीज़ को टैकल कर लेंगे। तो पहली चीज ये है कि आपने ये करना है कि कोई भी आप नंबर वहां पे रखेंगे। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। जैसे फोर है, सॉरी जैसे टू है तो टू को टू जो है वो टू से ही डिवाइड हो सकता है और वन से हो सकता है। थ्री है, थ्री खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से हो सकता है। 11 है, 11 जो है वो न न टू से डिवाइड होता है न थ्री से डिवाइड होता है, मतलब ये या तो खुद से डिवाइड होगा या तो वन से होगा। तो ये प्राइम नंबर है। आप कोई भी नंबर लिखेंगे और फिर आप ऐसी कोई लॉजिक नीचे लगाएंगे जिससे कि ये आउटपुट आ जाए, कि जैसे आपने नंबर 13 रखा है, आउटपुट ही आना चाहिए ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है। नंबर आपका होगा जैसे 13 है तो ये मुझे बता रहा है 13 इज प्राइम नंबर। अगर मैं इस नंबर को चेंज करके 14 करूँ तो ये मुझे बताया कि भाई 14 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इस तरह से ये आपने ये बनाना है। सेकंड जो टास्क है वो है आपने फैक्टोरियल का जो है वो टास्क बनाना है। फैक्टोरियल आप मैथ में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर इंटर या मैट्रिक में आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 5 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है कि भाई 5 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ 5 के ऊपर ही लॉजिक लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिखा 5, तो ये मुझे बताया कि द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 10, तो ये मुझे बताया फैक्टोरियल ऑफ 10 इज वॉट एवर, जो भी होगा उसका वो यहाँ पे इसका आउटपुट मुझे बताना चाहिए। मतलब आपका जो टास्क होगा वो फुली डायनामिक होना चाहिए। ये दो हो गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में भी ये आपको जो है किसी न किसी लूप में बनाना है, और ये इस तरह का आपने जो है वो आउटपुट जनरेट करके मुझे देना है। राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू डिस्प्ले द क्यूब ऑफ नंबर्स अप टू गिवन एन इंटीजर। मतलब कि लेट्स से कि मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं 5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हो जो कि 1 से लेके 5 तक चले ऑटोमेटिकली, और उसमें मुझे ये आउटपुट दिखाए कि भाई द नंबर नंबर इज 1 एंड क्यूब ऑफ 1 इज 1, नंबर इज 2 एंड क्यूब ऑफ 2 इज 8, नंबर इज 3, सो ऑन एंड ऑन। सो लेट्स से कि अगर मैं नंबर को 10 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो लूप है वो 1 से लेके 10 तक चले। क्लियर हो गया? अगर इन चीज़ों में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस फेसबुक पेज पे। यहाँ पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके, इसकी जो लिंक है वो है facebook.com/debug ओके। तो फोर्थ जो है वो आपका ये भी लूप्स के ऊपर है। इसमें आपने ये बताना है, राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू डिस्प्ले द एन टर्म्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड देयर सम। मतलब कि अगर मैं नंबर लिखता हूँ 5, तो ये सबसे पहले क्या करें, 5 ऑड नंबर्स की लिस्ट जनरेट करें, जैसे 1 से लेके, ठीक है। तो द ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7 9। अगर मैं यहाँ पे नंबर 10 कर देता हूँ तो ये जनरेट करेगा क्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऑन एंड ऑन, मतलब 10 नंबर्स तक, ये 1 से लेके 10 नंबर्स तक ये जनरेट होगी। और नीचे आपने ये भी दिखाना है द सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू, जितनी भी टर्म्स होगी, अगर 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, अगर 10 है तो यहाँ पे 10 होगा। टर्म्स आर 25, जो भी उसका सम होगा, जैसे 9 + 7 + 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 25। तो अगर 10 नंबर्स हैं
तो उन सबको प्लस करके जो भी उसका आउटपुट हो वो यहाँ पे नजर आए, मतलब सैंपल आउटपुट डिट्टो कॉपी इस तरह का होना चाहिए, कोई इसमें चेंज नहीं हो। और सिर्फ मैं नंबर को चेंज करूँ तो पूरा जो आपका प्रोग्राम है वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। चीजें आपने डायनामिक बनानी है, न कि स्टैटिक। तो उसके बाद सेम चीज परफॉर्म करनी है इवन नंबर्स पे आपने। इवन नंबर्स क्या होता है, 2 4 6 8 10, मतलब जो टू में आते हो, ठीक है, तो वो आपके इवन नंबर्स है। सेम लॉजिक ही आपने बनानी है जो ऑड वाली थी। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1 + 1 + 1 सो ऑन एंड ऑन। तो अगर मैं लिखता हूँ नंबर 6, एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने 6 लिख दिया है, तो ये सीरीज जो चलेगी वो 6 नंबर्स तक चलेगी। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे इसमें सिर्फ 1 ऐड होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें 1 आ गया, तो जब सेकंड टाइम लूप चला तो ये आपका 11 हो गया। जब थर्ड टाइम आपका लूप चला तो ये क्या हो गया, 1 + 1 + 1 111। और जब थर्ड फोर्थ टाइम चला तो ये आपका 11,011 हो गया। सो ऑन एंड ऑन। अगर मैं यहाँ पे नंबर बढ़ा देता हूँ तो ये उतने डिजिट्स नंबर तक आपकी बढ़ती जाए। और फिर इन द एंड इसका जो है वो सम आपको दिखाना है, जैसे 1 + 11 = 12, और फिर 12 + 111। सो जो भी हो रहा है वो आपका इस तरह से फाइनल आपका जो है वो सम मुझे करके दिखाए। तो ये इसका सैंपल आउटपुट है, ये डिटो को अभी आपने बनाना है। उसके बाद चलते हैं आगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि भाई इसमें है राइट अप PHP प्रोग्राम टू फाइंड द एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये है कंडीशंस का। तो कंडीशंस में जो आपने यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कहीं पे भी एडमिशन का, उसमें ये है कि आपके जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो 65 या 65 से ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम है तो वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा, फेल हो जाएगा। और जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो 55 के 55 से ज्यादा होने चाहिए। और मार्क्स इन केमिस्ट्री वो कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। और जब इन तीनों को मैं ऐड करूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 180 या 180 से ज्यादा, तो उस सिचुएशन में वो बंदा आपका एलिजिबल होगा। सो लेट्स से यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, और कोई बंदा यहाँ पे मार्क्स उठाता है मैथ्स में 65, और फिर इसने 55 लिए फिजिक्स में, और 15 लिए केमिस्ट्री में। तो तीनों में ये पास है, लेकिन इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 170 आ रहा है। मतलब कि 180 या 180 से ज्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसने बेशक तीनों में ही वो पास हुआ हो, लेकिन अगर उसका उसका जो सम है वो 170 नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो एलिजिबल नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि बंदे को इतने मार्क्स, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं उठाने, किसी न किसी सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा स्कोर करना है, ताकि उसकी जो सम है टोटल इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स वो 180 या 180 से ज्यादा होना चाहिए, तो जाके वो एलिजिबल होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। उसको उसके बाद आपने बनाना है कुछ इस तरह का, राइट अ PHP प्रोग्राम टू चेक वेदर द करेक्टर इज एन अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल करेक्टर। ये भी बेसिकली कंडीशंस के ऊपर ही है। कोई भी आप नंबर लिखें तो ये मुझे बता दे अल्फाबेट है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये मुझे बता दे कि भाई ये आपका डिजिट है। और अगर मैं यहाँ पे @ या एक्सक्लेमेटरी साइन या कुछ और लगा देता हूँ तो ये मुझे बताना चाहिए इसको कि भाई ये आपने करेक्टर इस्तेमाल किया है। तो ये सिंपल सा जो है ये कंडीशंस है। तो फॉर लूप्स और कंडीशंस दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है, क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद है आपके पास राइट अ PHP प्रोग्राम टू चेक वेदर एन अल्फाबेट इज अ वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कौन से होते हैं, A E I O U। तो आप कोई भी नंबर लिखें, अगर वो ए है तो बताए वोवेल है, अगर वो ई है तो बताए वोवेल है, I O U कोई भी है तो बताएं ये वोवेल है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और जो है वो करेक्टर लिखते हैं तो ये हमें बताना चाहिए इसको कि भाई ये आपका कॉन्सोनेंट है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका है, बहुत चैलेंजिंग, जो कि अक्सर मेरे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं इस टास्क के अंदर। तो इसमें ये है कि राइट अकॉर्डिंग PHP यूजिंग कंडीशंस टू काउंट नंबर ऑफ नोट्स इन टोटल अमाउंट एज शोन अबव। तो ये बेसिकली ATM मशीन का जो है प्रोग्राम है। इसमें क्या है, आपने एक अमाउंट रखी वहां पे, अमाउंट लेट से आपने रखी 77,500, ठीक है। तो अब ये मुझे बताएं कि ATM मशीन से कितने के जो नोट्स है वो कितने निकलेंगे। लेट्स से कि 77,500 में जो 5,000 रुपीज के जो नोट्स होंगे वो 15 निकलने चाहिए एटीएम मशीन से। और 1,000 के जो नोट्स है वो मेरे पास कितने निकलने चाहिए, 2 निकलने चाहिए। और 500 का नोट जो है वो मेरे पास एक निकलना चाहिए। तो अगर मैं 5,000 को मल्टीप्लाई करूँ 15 से तो ये होगा तकरीबन आपका 75,000। और जब मैं 1,000 के नोट्स निकलेंगे तो ये हो गए 77,000। और 500 का एक नोट निकलेगा, डेट मीन 77,500। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे कर देता 77501, तो ये मुझे बताता कि
5,000 की 15, 1,000 की 2, 500 की 1, और 1 रुपये का जो कॉइन है वो एक निकलेगा। ये यहाँ इस एटीएम मशीन में हम बेसिकली कॉइन्स भी निकाल रहे हैं। तो आपने कॉइन्स को भी जो है वो रखना है ताकि पूरी वैल्यू एक्यूरेट हो। ये आपने लाजमी लाजमी बनाना है। उसके बाद है राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ओड। आपने कोई भी नंबर लिखा, वो आपको बता दें कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ये भी आपका जो है वो कंडीशन पे ही बनेगा। उसके बाद आगे वापस लूप के ऊपर ये आपने एक पैटर्न जनरेट करना है। पैरामिड आपने सुना होगा काफी जगहों पे, वो आपको अक्सर यूनिवर्सिटीज में टास्क दिया जाता है, लेकिन उसी को ही मैंने थोड़ा सा एडवांस किया है। तो आपने पैरामिड की पहले ये आपने पैटर्न इस तरह से बनाना है कि टॉप पे एक आ गया, फिर दो आ गए, फिर तीन आ गए, फिर चार, फिर पांच। और फिर यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि मैंने इनके ऊपर अपनी इमेजेस लगाई हुई हैं। आप कोई भी पांच इमेजेस लगाएं और वो जो है वो इस सीक्वेंस में जनरेट हो। ये वाली जो टॉप वाली है वो इस लेफ्ट साइड पे जाए, फिर सेकंड वाली ऐसे आए, फिर थर्ड वाली ऐसे आए, फिर फोर्थ एंड देन फाइव में लास्ट ये वाली इमेज। कोई भी आप इमेजेस उठाए और ये पैटर्न आपने मुझे जनरेट करके देना है किसी भी लूप के ऊपर। उसके बाद अगेन ये लूप्स का एक टास्क है जिसमें आपने एक टेबल बनाना है जो कि इस तरह का पैटर्न जनरेट करके दे। यहाँ पे अगर आप देखें वन है तो वन का टेबल इस तरह से भी जा रहा है, वन का टेबल इस तरह से भी जा रहा है। फिर आगे आपका टू यहाँ पे और टू यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टू का टेबल इस तरह से आ रहा है और टू का टेबल जो है वो इस तरह से भी जनरेट हो रहा है। फिर थ्री का हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सो ऑन एंड ऑन। ये आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ये आपने बना के देना है। उसके बाद है ये वाला आपका टास्क जिसमें आपने एबीसी का जो पैटर्न है वो जनरेट करना है। ऐसा नहीं है कि इको करके ए बी सी डी आपने लिख दिया, नहीं, लूप की मदद से राइट अकॉर्डिंग पीएचपी यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप टू जनरेट स्मॉल एंड कैपिटल एबीसी एज शोन इन इमेज। तो इसका मतलब है कि आपने स्मॉल और कैपिटल एबीसी दोनों दोनों ठीक है वो आपने जनरेट करनी है। पहले बड़ी एबीसी आएगी फिर छोटी, मतलब आउटपुट डिट्टो कॉपी ये वाला होना चाहिए। अगर ये आउटपुट आपका आता है दैट इसके परफेक्ट है, अगर नहीं आता है मतलब कोई ना कोई मिस्टेक है। उसके बाद ये द सम ऑफ अबाउट नंबर्स इज 55। आपने क्या करना है यहाँ पे एक लूप चलाएं जो कि 10 तक हो। अगर मैं नंबर बढ़ा देता हूँ, 10 से 20 कर देता हूँ, तो ये जनरेट करे 1 2 3 4 अप टू 20। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, वन टू सबके सामने प्लस प्लस आ रहा है, लेकिन लास्ट डिजिट के बाद प्लस आपका नहीं आ रहा, आपके पास आएगा तो उसको आपने लॉजिक के थ्रू इसको हटाना है लास्ट वाले प्लस को। और फिर नीचे बता दें कि भाई द सम ऑफ अवर नंबर इज 55। उसके बाद राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो आपने क्या तीन वेरिएबल्स बनाने हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो यहाँ पे ये आपको बताए कि भाई सब इन तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो 13 है। अगर मैं यहाँ पे 15 सेकंड नंबर की वैल्यू 15 रख देता तो ये मुझे बताता कि 15 इज ग्रेटेस्ट अमंग थ्री। ये चीज आपने बना के देनी है। और इसमें आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल नहीं है करना, इसमें आपने कंडीशंस इस्तेमाल करनी है। उसके बाद राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर एंड कैटेगराइज द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, अगर जो हाइट है वो जो है लेस देन 150, अगर हाइट जो है वो लेस देन 150 है तो आउटपुट में आना चाहिए डॉट। और हाइट जो है वो इक्वल हो और ग्रेटर हो 150 के, और वो लेस देन हो 165 से, तो ये आपको बताना चाहिए एवरेज हाइट। उसके बाद है हाइट ग्रेटर देन 165, तो ये मुझे बताना चाहिए टॉल अदरवाइज एबनॉर्मल हाइट। तो ये आपने कंडीशंस के थ्रू बना के मुझे दिखाना है। उसके बाद राइट अ पीसी प्रोग्राम टू रीड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड डिस्प्ले अ सुटेबल मैसेज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर स्टेट बिलो। तो अगर टेम्परेचर वो जीरो से कम है तो ये आउटपुट में देखा है द फ्रीजिंग वेदर। अगर टेम्परेचर 0 और 10 के दरमियान में है, 0 और 10 के बीच में है, 0 है या 10 है या के बीच में, तो ये मुझे बताए वेरी कोल्ड वेदर। और अगर टेम्परेचर 10 20 के बीच में है या 10 है या 20, मतलब इनके बीच में रख लें क्योंकि 10 पे तो ये वेरी कोल्ड बता रहे हैं, आप 11 से स्टार्ट कर लें और 20 तक लेके जाएं, तो ये मुझे बताए वेदर इज कोल्ड, सो ऑन एंड ऑन, सो ये बाकी कंडीशन आपको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक कंप्लीट हो गए। तो ये बेसिकली आपके पास देख लेते हैं कि क्या ये, हाँ ये कंप्लीट हो गए। तो ये बेसिकली टास्क थे कुछ आपके फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल एंड कंडीशंस के अंदर आपने बना के मुझे दिखाने हैं, और ये आप मुझे सेंड कर सकते हैं इस फेसबुक पेज पे जहाँ पे मैं आपके टास्क को चेक करूंगा। तो भेजने का जो तरीका है वो ये है कि आपने स्क्रीनशॉट देना है, आउटपुट का निकालना है, और फिर जो आपने कोड लिखा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपने मुझे इस जो है उस पर आपने भेज देना है। फिर मैं आपके कोड और आउटपुट को देख के आपको बताऊंगा कि वेदर इट इज ओके और नॉट, या इसको आप कैसे बेहतर बना सकते थे, तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा।
तो आई होप कि इन इन पे आप काम करेंगे। और इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये चीज़ें आपको नो डाउट गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन गूगल से आपने हेल्प बिल्कुल भी नहीं है लेनी। द मोमेंट अगर आपने गूगल से पढ़ लिया दैट मीन्स के फिर तो मेरे टास्क देने को कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने गूगल से कोड उठा के कॉपी एंड पेस्ट किया, फिर अगर आपने ऐसे ही करना है तो फिर मेहरबानी करके आपने तकल्लुफ नहीं है करना, क्योंकि आपकी लॉजिक्स नहीं है बननी। आपकी लॉजिक्स तब ही बिल्ड होंगी जब आप इनको खुद से करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं कि आपसे वो चीजें नहीं बनती। यहाँ तक दिल करता है कि सर को दिमाग, जो हमारा सर है उसको दीवार में लगा दें। तो ये चीजें अगर हो रही हैं दैट मीन्स कि आपके माइंड की एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, आपका माइंड जो है वो अब काम करना स्टार्ट कर रहा है। हमारे दिमागों को जो है वो जंग लग जाता है, तो उस जंग को बेसिकली हटाने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें दिमाग वाली करते हैं जिससे हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज हो। जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं बॉडी बनाने के लिए, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके पूरे जिस्म में दर्द होता है। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में दर्द होगा, आपको सर में दर्द होगा इन चीजों को करने में, अगर आप खुद से करेंगे तो। लेकिन इन द एंड जब आप कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आपकी सोच से ज्यादा है। तो आपने इन चीजों को खुद से करना है। नो डाउट कितना भी टाइम लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपको 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे। मैटर क्या चीज करती है कि वो चीज आपने बना ली, बस ये चीज मैटर करती है। वंस आपने बना ली, आप समझें कि आपकी लॉजिक्स डेवलप हो रही हैं, और जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे आप लिटरली मुझे दुआएं देंगे और कुछ नहीं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।